हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या है? ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन इट एंड सम अदर थिंग्स। प्रेपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक शब्द मीन्स अव्यय भी कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले यूज होते हैं और हमें यह बताते हैं कि उस व्यक्ति या फिर जो वस्तु है, दूसरी वस्तु या किसी व्यक्ति से उसका क्या संबंध है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं और रिलेशन को बताते हैं कि उस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के संग क्या रिलेशन है उसका। तो चलिए इसको समझते हैं और कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं वो जानते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रेपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। किसी के भी बारे में बात की जाती है तो हम उस वर्ड से पहले अबाउट पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी की चिंता मत करो, वह अपनी फिक्र खुद कर सकता है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट हरी। अब यहाँ पे अबाउट पुट हुआ है, इसका मतलब है कि हरी के बारे में मत सोचो, यानी कि चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट हरी, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपनी फिक्र या अपनी परवाह खुद कर सकता है। ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपनी फिक्र खुद कर सकता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, किसी भी चीज का उस थिंग जो है वो सामान के ऊपर होना, के पार होना या किसी चीज के सामने होना, तीनों ही कंडीशंस में अबव यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉश बेसिन के ऊपर, यानी कि वॉश बेसिन पर आईना है। तो किसी चीज के वॉश बेसिन जब लगी होती है तो उसके ऊपर आईना लगा होता है, मिरर लगा होता है। तो हम लिखेंगे देयर इज ए मिरर, is a mirror above the wash basin, above the wash basin। वॉश बेसिन पर आईना लगा हुआ है, यानी कि है। There is a mirror above the wash basin। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है बिल्कुल पार होना। अबव का मतलब ज़्यादातर मोस्टली टाइम किसी चीज़ के ऊपर के लिए ही यूज़ होता है, बट अक्रॉस का मतलब बिल्कुल पार के लिए होता है। पार मीन्स होता है किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। इट्स मीन अगर हम अपने राइट हैंड साइड पे खड़े हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना, और लेफ्ट में खड़े हैं तो लेफ्ट से राइट में जाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा कार्यालय सड़क के बिल्कुल उस पार है, मीन्स सड़क हमारी राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में है। प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। मेरा कार्यालय, इट्स मीन माई ऑफिस, is just across, is just across the road। मेरा कार्यालय सड़क के बिल्कुल उस पार है। My office is just across the road। Next is after। आफ्टर होता है बाद में, किसी भी चीज़ का बाद में हमें सेंटेंस में अगर आ रहा हो कि वो चीज़ बाद में हुई है। फॉर एग्जाम्पल,
विवाह के बाद, शादी के बाद वह निर्धन हो गया, मतलब गरीब हो गया। हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद, इट्स मीन आफ्टर मैरिज he became poor, he became poor, विवाह के पश्चात वह निर्धन हो गया। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, किसी के भी हमें अगेंस्ट जाना है, मतलब उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना है, उसका विरोध करना है, तब हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति उस निर्णय के विरोध में था। कोई भी डिसीजन होगा और हर कोई व्यक्ति उस डिसीजन के अगेंस्ट था, तो हम बोलेंगे एवरीवन was against that decision. Everyone was against that decision. प्रत्येक व्यक्ति या फिर हर व्यक्ति उस निर्णय के विरोध में था। नेक्स्ट है along, alongside। इसका मतलब होता है एक तरफ या किनारे। किनारे और एक तरफ मतलब होता है कि अगर नदी है, नदी के किनारे से कोई रास्ता जा रहा है तो हम उस जगह along यूज़ करेंगे। अगर रोड है, रोड पे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, वो भी साइड में खड़े हैं, तो हम साइड ना बोल के along द रोड। वहीं अगर हमें किसी को ये बोलना है कि क्या आप अपने साथ ये लेकर आए हैं, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, कि क्या आप अपने साथ डायरी लेकर आए हैं, तो डायरी लेकर आए हैं, आप उस जगह भी along ही लिखोगे, along ही लगाएंगे उस जगह हम। That have you bought your diary along, मतलब आप डायरी लेकर आए हो, क्या आप अपनी डायरी अपने साथ लाए हो, तो इस जगह भी हम along ही पुट करते हैं, साथ के लिए या फिर उसके पास हो रही है वो चीज़, उसके किनारे या फिर उसके पास होना। मैं आपको एक सेंटेंस एग्जाम्पल बताती हूँ। वाहन सड़क के किनारे खड़े हुए थे, वाहन सड़क के किनारे खड़े हुए थे, इट्स मीन व्हीकल्स वर, खड़े हुए थे, इट्स मीन वर पार्क्ड along the road। Vehicles were parked along the road, वाहन सड़क के किनारे खड़े हुए थे। वहीं एक और सेंटेंस मैंने आपको बताया कि क्या तुम अपनी डायरी साथ लाए हो, इट्स मीन हैव यू बॉट, हैव यू बॉट, हैव यू, सॉरी बॉट बोल दिया मैंने, ब्रॉट, हैव यू ब्रॉट, सॉरी क्या आप अपने साथ लाए हो, हैव यू ब्रॉट, हैव यू ब्रॉट योर डायरी along, योर डायरी along, क्या आप अपने साथ डायरी लाए हैं। ये हैं along और alongside के एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है among, among या फिर amongst, इसको among भी बोल सकते हो आप, among या amongst। इसका मतलब होता है के बीच। इसका यूज़ जब होता है जब हमें कोई भी किसी भी संख्या के बारे में नहीं पता कि एक्चुअल में वहाँ पे कितने लोग हैं, एक्चुअल में वहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, हमें श्योरिटी नहीं है कि पक्का उतनी ही हैं, तो हम ऐसे समय पे among का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता, हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि उतने ही लोग वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, हम वहाँ पे among का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह भीड़ में अदृश्य हो गया। अब भीड़ है तो हमें पता नहीं कितने लोग हैं वहाँ पे, और वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, इट्स मीन ही डिसअपियर्ड
among, क्योंकि भीड़ में हुआ है, he disappeared among the crowd. वह भीड़ में disappear हो गया, अदृश्य हो गया. around, around का मतलब होता है के चारों तरफ. around को किसी भी कंडीशन में अगर हमें बोलना है कि आसपास या चारों तरफ, ये मीन्स एक तरीके से किसी भी चीज़ का ऑल अराउंड, हर तरफ से कंप्लीटली होना, घिरा हुआ होना, उसी को बोलेंगे हम अराउंड. जैसे कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. ये हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है तो चारों तरफ, और वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है, इट्स मीन वो भी चारों तरफ. तो किसी चीज़ के ऑल अराउंड होना, पूरा कंप्लीटली राउंड करना. तो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ हरे भरे हैं. घर के आसपास यानी कि घर का ऑल अराउंड पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या है, हरे भरे हैं. द ट्रीज around your house are lush green. तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ हरे भरे हैं. नेक्स्ट है एट. एट का मतलब होता है पर, किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर हमें अगर समय पर पहुंचना है तो उसके लिए भी हम एट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला. तो हवाई अड्डे पर एक प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस का की बात हो रही हो या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही हो, तब हम इन दोनों ही कंडीशंस में एट का यूज़ करते हैं. मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला, इट्स मीन आई मेट हिम. आई मेट हिम at the airport. At the airport. मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला. नेक्स्ट है बिफोर. बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले. अगर हमें पहले की बात करनी है, पहले के लिए कोई सेंटेंस में आ रहा है वर्ड, तो हम बिफोर पुट करेंगे, उसके बाद उस वर्ड को पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बोलने से पहले सोचो. बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर स्पीकिंग. थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो. आई होप आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आई होंगी और ये आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई, क्योंकि मैंने इनके एग्जाम्पल्स के संग आपको अच्छे से क्लियर भी किया है. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.